तो डियर फ्रेंड, अच्छी बात यह है कि आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और सभी रिलेटेड पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। सो स्टार्ट द क्लास। देखो आज हम बेटा बात करेंगे पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर स्टूडेंट, हर कंपटीटर पैसिव वॉइस सीखना चाहता है, लेकिन कई बार हमारी प्लानिंग या हमारी स्ट्रेटेजी कुछ इस तरह की होती है कि पैसिव में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। आज इस छोटी सी क्लास में पैसिव का बिल्कुल भी कंसेप्ट क्लियर हो जाने वाला है। क्लास लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अब तक आपने चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि लेटेस्ट वीडियो लाइव क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे पैसिव वॉइस है क्या। तो पैसिव वॉइस बड़ा सिंपल है। पैसिव वॉइस होता है बेटा बी प्लस वर्ब था। पहले मैं ट्रिक बताऊंगा, उसके बाद मैं कंसेप्ट करूंगा, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो पैसिव क्या बेटा? पैसिव का सीधा मतलब होता है बेटा बी प्लस वर्ब था, यानी पैसिव उसी को कहेंगे जहां बी प्लस वर्ब थर्ड आया होगा। कोई भी एग्जांपल आपको दे सकते हैं, जैसे सचिन इज रेस्पेक्टेड। सचिन इज रेस्पेक्टेड। एग्जाम में कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन आती है कि उनको ये नहीं पता होता जो सेंटेंस दे रखा है वो एक्टिव है या पैसिव है। वो वहां ध्यान रखना होता है। ये बड़ा सिंपल ही कहा जाता है, चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन ऑफ एक्टिव और पैसिव वॉइस। कई बार हम पैसिव का पैसिव ढूंढने लग जाते हैं ऑप्शंस में, तो आप ध्यान रखना है। बी फॉर्म हो गया, ये थर्ड फॉर्म हो गया, तो पैसिव वॉइस बी प्लस थर्ड फॉर्म ही है। कई बार बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं दिया जाता, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। ये तो आपको हो गई ट्रिक वाली बात, और एक ट्रिक इसकी बता देता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट को। एक ट्रिक और क्या होती है बेटा, ध्यान रखना। दिस मोबाइल वॉच रिपेयर्ड। तो ये आपको ध्यान रखना बेटा, 95% जो वर्ब्स बनी है बेटा, उनका सब्जेक्ट जो होता है वह पर्सन होता है, व्यक्ति होता है बेटा। ठीक है, 95%। तो ये आप ध्यान रखना है। यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट, ट्रिक बता रहा हूं आपको, 5 सेकंड में आप कैसे बता दोगे। किसी वाक्य का सब्जेक्ट यदि कोई वस्तु है तो समझ लेना वाक्य पैसिव होगा, और आगे इसको कंफर्म करने के लिए हम बी प्लस वर्ब थर्ड देख लेंगे। तो ये तो बात हो गई पैसिव की। ट्रिक क्या होती है, अब कंसेप्ट पूरा समझ लेते हैं। कंसेप्ट ये है, हमें सिंपल से 8 नेम आपको पढ़ लेने हैं, और वो 8 नेम क्या है। केवल ट्रांसटिबल को पैसिव बनाया जाता है, पहला पॉइंट, केवल ट्रांसटिबल को पैसिव बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट, एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उससे पहले सूटेबल प्रपोजिशन लगा देते हैं। पॉइंट 3 है, पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, सॉरी, एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देते हैं। नंबर 4, पैसिव वॉइस में फाइनाइट वर्ब, जिसे हम मेन वर्ब कहते हैं, उसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और उससे पहले बी फॉर्म अवश्य आता, आपको मैंने अभी बता दिया था। नेक्स्ट, तीनों इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को पैसिव बनाएंगे, उनके अपने अपने कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगा देंगे। इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया, पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया, और फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगा देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्यों को पैसिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया उसी टेंस की लगाएंगे तथा वर्ब थर्ड से पहले बीइंग ऐड कर देंगे। नेक्स्ट है, तीनों परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया उसी टेंस की और मुख्य क्रिया से पहले बीइंग जोड़ देंगे, यानी तीनों परफेक्ट टेंस के वाक्यों को पैसिव बनाएंगे, उनके अपने अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगा देंगे। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, मॉडल्स और इन्फिनेटिव के वाक्यों को पैसिव बनाएंगे तो फाइनाइट वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी जोड़ देंगे। तो सिंपल से 8 नेम है, इन्हें आप याद कर लेना, पैसिव की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज इस क्लास के बाद पैसिव की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, ये आपको मैं बिल्कुल श्योर करना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल समझ लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल के लिए ध्यान रखना, हमेशा वर्ब को पहचान लेना, मेन वर्ब कहाँ है आपकी, फाइनाइट वर्ब कहाँ है, क्योंकि वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट होता है और वर्ब से पहले आने वाला नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट होता है।
सिंपल बात समझना, बहुत सिंपल। और भी एग्जांपल इसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो हम पैसिव बनाएंगे, पैसिव का सीधा हो गया ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे। तो इंग्लिश को हमने सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट मोहित है उसको हम ऑब्जेक्ट बना देंगे, बाई मोहित। ठीक है। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, आपको बताया था, उस तरह से काम करेंगे, कभी दिक्कत नहीं आएगी। स्टडीड, ठीक है। और अब देखना है टेंस कौन सा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। टेंस हमेशा पहचाना जाता है सहायक क्रिया से और मुख्य क्रिया से। अगर किसी टेंस में सहायक क्रिया नहीं दे रखी, इसका मतलब वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यदि फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सेकंड फॉर्म में तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो यहाँ देखो फर्स्ट फॉर्म में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और पैसे बनाएंगे उसके अपने कंटिन्यूअस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगा देंगे। अब और एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो पहला है सी कुक्स फूड। कुक मेन वर्ब है, फूड ऑब्जेक्ट हो गया और सी सब्जेक्ट हो गया। पैसे बनाएंगे तो फूड को सब्जेक्ट बना देंगे, फूड प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूअस सहायक क्रिया इज कुक्ड। सभी टेंस का एक एक एग्जांपल दूंगा और उसके लास्ट में आपको कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी बताऊंगा जहां हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। फूड वाज कुक्ड बाय हर। दूसरा एग्जांपल देखें, अपेक्षा टीचर्स में इंग्लिश। अब देखो मैं देखें बेटा, टीचर्स है वो मेन वर्ब हो गया, मी सजीव कर्म है और इंग्लिश निर्जीव कर्म है। यदि एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दे दिए जाएंगे तो क्या करते हैं, सिंपली हम सजीव कर्म को पैसिव का कर्ता बना देते हैं। यदि निर्जीव कर्म को पैसिव का कर्ता बनाएंगे तो डिफरेंस क्या आता है, आपको टू या फोर लगाना पड़ता है ऑब्जेक्ट से पहले। वो आपको दोनों एग्जांपल बता दे रहा हूँ। पहले है मी का कर्ता बना दिया आई, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको अगर हम टॉट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है बेटा, हाँ आई एम टॉट, अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता है यहाँ वॉज हो जाता। ठीक है ना, आई एम टॉट इंग्लिश वाई अपेक्षा। अगर हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, इंग्लिश इज टॉट। यदि हम निर्जीव कर्म को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सजीव कर्म से पहले बेटा हमें टू लिखना पड़ेगा, टू मी वाई अपेक्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ही विल कंप्लीट हिज वर्क बाय जनवरी। तो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाय जनवरी आया सर यहाँ, ये तो पैसिव है। भाई पैसिव कब होगा बेटा, पैसिव होगा जब बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगा। तो बी प्लस थर्ड फॉर्म नहीं यानी एक्टिव वॉइस ही है, ये तो समय के साथ आया है। तो ये आपका मेन वर्ब है, तो हिज कोर्स हो गया ऑब्जेक्ट और ही हो गया सब्जेक्ट। इसका पैसे बनाएंगे, इसका पैसे हो जाएगा his course, future indefinite future continuous सहायक क्रिया will be completed by जनवरी। जो समय है उसको ऐसे रखेंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना। हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। जो अदर वर्ड्स आए हैं चाहे वो समय हो स्थान, उससे हमें कोई मतलब नहीं हो, जैसा है वैसा रहेगा। और बाय हिम पीछे लिख देंगे, कोई दिक्कत हमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अगला है ही इज टीचिंग मी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्य को कैसे बनाएंगे तो क्या है, बीइंग जोड़ देंगे। मी का सब्जेक्ट हो गया आई, आई के हिसाब से एम आ गया, बीइंग जुड़ गया, पैसे मतलब थर्ड फॉर्म वाई हिम। नेक्स्ट है शी वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग मेन वर्ब है, सॉन्ग ऑब्जेक्ट हो गया और सी सब्जेक्ट हो गया। तो इस सॉन्ग वॉज बीइंग, सिंगिंग की थर्ड फॉर्म संग वाई हर। नेक्स्ट है हैव यू डन योर वर्क। तो इंटरोगेटिव के नेगेटिव के कोई स्पेशल अलग से नियम नहीं होते, हुआ वर्ड परेशान करते हैं, बस उनको आगे मैं आपको बताने वाला हूं आज इसी क्लास में। अभी बाकी इंटरोगेटिव का पैसिव इंटरोगेटिव बन जाएगा। हमारा काम है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, सिंपल सी बात समझ लेंगे।
तो योर वर्क के हिसाब से अब सब्जेक्ट है जा जाएगा, इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव बनेगा, सहायक क्रिया की जगह पर सहायक क्रिया आएगी, कर्ता के स्थान पर कर्ता आएगा। योर वर्क के हिसाब से है जाएगा बेटा, योर वर्क बीन डन बाय यू। नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस, सी हैड ruined her life, हर लाइफ ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। हर लाइफ पास्ट परफेक्ट है तो हैड बीन, सभी परफेक्ट में बीन जोड़ना है बेटा, ruined थर्ड फॉर्म आएगा ही आएगा, वाई हर। नेक्स्ट है दे विल हैव फॉरगॉटन हिम, फॉरगॉटन मेन वर्ब है, हिम सब ऑब्जेक्ट हो गया और देव सब्जेक्ट हो गया। पैसे बना देंगे ही विल हैव बीन, परफेक्ट में बीन जोड़ना है सभी में, फॉरगॉटन बाय देव। ठीक है, अगला है शी शुड रेस्पेक्ट मी, सभी मॉडल्स में बेटा केवल बी जोड़नी है तो इसका आई सब्जेक्ट हो जाएगा, आई शुड बी रेस्पेक्टेड वाई हर। ओके, अब परेशान करते हैं बेटा बस हु और व्हाट वाले। अब वो प्रश्नवाचक क्यों परेशान करते हैं उसका कारण समझना। ये परेशान इसलिए करते हैं बेटा कि ये इंटेरोगेटिव वर्ड्स तो हैं ही हैं, ये दोनों इंटेरोगेटिव वर्ड्स तो हैं ही हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर ये वाक्य में आ रहे हैं बेटा तो ये सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट का कार्य अवश्य कर रहे होंगे, एक साथ ये दो कार्य कर रहे होंगे, एक तो इंटेरोगेटिव वर्ड का और एक सब्जेक्ट अथवा ऑब्जेक्ट का। तो सिंपल वही रूल है जो हम जनरली यूज करते हैं। अब इस वाक्य को हम देखेंगे बेटा, स्पीक क्या है, ये मेन वर्ब हो गया। अब स्पीक मेन वर्ब है तो इसके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो गया, ट्रुथ ऑब्जेक्ट हो गया और इससे पहले हु आया वो सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ ध्यान रखना है कि हु दो कार्य कर रहा है, प्रश्नवाचक शब्द का भी कार्य कर रहा है और सब्जेक्ट का भी कार्य कर रहा है। चूंकि ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, तो हु का ऑब्जेक्ट बाई हुम हो गया। सिंपल बात समझना, बिल्कुल प्रॉब्लम की आवश्यकता नहीं है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कंटिन्यूअस से सहायक क्रिया आ जाएगी इज। ट्रुथ यहाँ ऑब्जेक्ट है बेटा, सब्जेक्ट कब बनेगा जब वर्ब से पहले आएगा, द ट्रुथ स्पोकन थर्ड फॉर्म। हाँ बाई पीछे भी लिख सकते हैं लेकिन हुम को आगे ही लिखना पड़ेगा। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, डिस्टर्ब मेन वर्ब हो गया, अंकुर यहाँ क्या हुआ ऑब्जेक्ट हो गया और वॉट क्या हुआ है सब्जेक्ट हो गया। अब पैसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो वॉट का ऑब्जेक्ट भी वॉट ही होता है, तो बाई वॉट आपका हो गया। जो प्रश्नवाचक शब्द है उसकी हम जगह चेंज नहीं कर सकते हैं। कंटिन्यूअस की सहायक क्रिया लगाएंगे एज, अंकुर सब्जेक्ट बन जाएगा और डिस्टर्ब्ड। ठीक है, अब ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं। इससे क्या है बेटा मेन वर्ब है और मेन वर्ब से पहले आने वाला नाउन और प्रोनाउन क्या हुआ आयस, क्या हुआ आयस सब्जेक्ट हो गया। यहाँ जब आयस सब्जेक्ट हो फिर वॉट क्या हुआ वॉट हो गया, फिर यहाँ ऑब्जेक्ट। तो ये हु और वॉट अगर वाक्य में आएंगे या तो सब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे या फिर वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहे होंगे, तो उसको कैसे बनाएंगे बेटा, तो वॉट सब्जेक्ट था, सॉरी ऑब्जेक्ट था, वो सब्जेक्ट बन जाएगा। वॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस सहायक क्रिया लगी इज। अब पैसे में थर्ड फॉर्म आती है, अब वाई आयुष, तो कर्ता को कर्म बना के पीछे लिख देंगे। सो ये थी बेटा हमारी पैसे वर्ब्स की क्लास, बेसिक क्लास है। इसके अलावा एडवांस क्लास है मैं आपको अलग से प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें इन्फिनिटिव को पैसिव कैसे बनाते हैं, जीरंड को पैसिव कैसे बनाते हैं, इंपेरेटिव को पैसिव कैसे बनाते हैं और कौन कौन से प्रपोजिशन बाई के स्थान पर यूज होते हैं। इन सब के लिए आप अगले वीडियोस तक इंतजार करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। टिल देन गुड बाय।